हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट्स द सॉल्यूशन? One of the asteroid has fallen out of its place in the asteroid belt and it's hurtling towards the sun. Our earth is in its way and there is all likelihood of a collision. What can be done to prevent? सो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एस्टेरॉइड है, उसकी बेल्ट में से वो क्या हो गया है, फॉलन आउट हो गया, यानी कि वो दूसरी जगह जा रहा है, वो गिर रहा है और उसके बीच में हमारी अर्थ आ रही है, उसमें कोलिजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? ओके, उस टाइम हम क्या करेंगे? सो तो आंसर में आपको क्या लिखना है? द फर्स्ट act to save the earth can be attacking the asteroid with the help of missile. A missile can break an asteroid into smaller pieces. Means what? आपको पहले जो एस्टेरॉइड जा रहा है उसको पहले ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर कोलिजन हो गया, अर्थ से वो टकरा गया एस्टेरॉइड, तो क्या हो जाएगा? जो अर्थ है वो क्या हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। इसीलिए हमें पहले क्या करना होगा, वो एस्टेरॉइड को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। और मिसाइल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसके स्मॉलर पीसेस करेंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। Second, the second way is to change the path of advancing asteroid. For changing the path of the asteroid, spaceship or missile can be used to push the asteroid aside. आप क्या कर सकते हो? मिसाइल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस एस्टेरॉइड का पाथ चेंज करके आप अर्थ को सेव कर सकते हो। थर्ड वन है स्पेस शटल टिप्टेड with mirrors can be used so that the reflected sun ray from the such mirror can be bombarded on the asteroid. This will create the pressure on the asteroid and its advancing path can be changed by use of laser rays. The surface of the asteroid can be subjected to evaporation. This will create change in the mass of asteroid. We can also send extra material on the asteroid from Earth. तो हम अर्थ से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल सेंड करके जो एस्टेरॉइड है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ पे ना आ जाए और वो साइड में क्या हो जाएगी, उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाए। Such changes in the mass asteroid changes the orbit and the path of the asteroid by placing a space shuttle in vicinity of this asteroid. The gravitational force could be attacked. This can also change the speed and path of the asteroid. The gravitational force could be created. This can also change the speed and the path of asteroid. Astronomy, astrophysics are so much of advance now that even if such threats exist in future, we can easily protect our earth inhabitants well in advance. So ऐसे करके हम हमारी अर्थ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। So सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। ए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू अवर सोलर सिस्टम इफ द सन वेयर टू सडनली डिसअपियर। अगर हमारी अर्थ पे जो सन है वो सडनली डिसअपियर हो गया तो क्या होगा? If the sun suddenly disappear, so first क्या हो सकता है? There will be darkness everywhere. सभी जगह क्या हो जाएगा? darkness हो जाएगा। Second, all the plants will die as they will not be able to perform photosynthesis. So plant जो है वो photosynthesis perform नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे? die हो जाएंगे। All the planets will stop revolving. सभी planet क्या हो जाएंगे? जो revolve होते हैं जो planet, वो stop हो जाएंगे, revolve ही नहीं होंगे। Fourth one, there will not be any heat and the entire earth will be कोल्ड। सो यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ पे कुछ हीट ही नहीं रहेगी, सब अर्थ क्या हो जाएगी? कोल्ड कोल्ड हो जाएगी। ऑल द इक्विपमेंट्स विच वर्क ऑन अ सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी विल नॉट वर्क एनी मोर। जो सोलर एनर्जी पे जो इक्विपमेंट वर्क होते थे वो वर्क ही नहीं होंगे उसके बाद। द वाटर साइकिल विल स्टॉप एज द वाटर बॉडीज विल नॉट इवेपोरेट फॉर्मिंग वाटर वेपर एंड देन क्लाउड्स एंड दस देयर विल नो रेन। तो यहाँ पे वाटर साइकिल नहीं होगी, वाटर साइकिल अगर स्टॉप हो गई तो यहाँ पे रेन आएगी क्या? नहीं। सन ही नहीं है तो वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो, वाटर साइकिल ही नहीं होगी तो रेन भी नहीं हो पाएगा। 7 there will be uniformly only one season, seasonal changes will come to an end. so seasonal changes ही नहीं होंगे, only one season रहेगा। ओके, वो कौन सा? ठंडी का मौसम, कोल्ड सीजन ही रहेगा ऑलवेज। there will not be
वीक और मंथ एनी मोर। सो उस टाइम अगर सन डिसअपियर हो गया तो मंथ एंड वीक ही नहीं रहेंगे। द साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट विल कम टू एन हाफ। सो यहाँ पे जो डे नाइट की साइकिल है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जर्म्स विल ग्रो एट द रैपिड स्पेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड हीज विल रिजल्ट इनटू आउटब्रेक ऑफ मेनी डिसीज। सो यहाँ पे सभी जगह जर्म्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और सभी जगह अर्थ पे डिसीज ही डिसीज फैल जाएगा। सो आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बी। Suppose you want to give your address to a friend you have on the planet Mars. How will you write your address if you want them to understand exactly where you live? अगर आपको आपके फ्रेंड को एड्रेस सेंड करना है, आप कहाँ पे हो, मार्स पे हो, ओके, उसको समझ में आ जाए कि आप एग्जैक्ट कहाँ पे हो, ऐसा वाला एड्रेस आपको राइट करना है। सो आपको आप कैसे राइट करोगे? सो आप क्या करोगे, आप पहला आपका नाम लिखोगे। मेरा नाम है किरण नवले, सो मैं यहाँ पे किरण नवले लिख रही हूँ। आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। आप कहाँ पे रहते हो, कौन सी एरिया में, शिवाजी नगर। वो शिवाजी नगर एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। सो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और वहां पे आगे आपको पिन कोड नंबर भी राइट करना है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र इंडिया में है। और कंटेंट ऑफ एशिया अर्थ, वो कौन सा प्लेनेट है, थर्ड नंबर का प्लेनेट है। और सोलर सिस्टम, मिल्की वे, ये सब आपको राइट करना है। सो आ गया समझ में। क्वेश्चन 3, इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। सो सीक्वेंस आपको प्लैनेट्स की लगानी है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हो गई करेक्ट सीक्वेंस। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आप क्या लिखोगे, in the above picture Mars and Earth position are interchanged. Similarly the sequence of Jupiter and Saturn is also changed. Therefore the wrong sequence in the picture is Mercury, Venus, Mars, Earth, Saturn, Jupiter, Uranus and Neptune. सो रॉन्ग जो सीक्वेंस दी थी वो ये थी और हमें कैसी लिखनी है, एसी वाली सीक्वेंस लिखनी है। तो आपका ये आंसर, ये ब्लैक वर्ड में जो लिखा है वही आपका आंसर है। ओके, ये ब्लू कलर में जो दिया है वो आपको समझाने के लिए दिया है कि कैसी रॉन्ग सीक्वेंस दी थी और आपको ये करेक्ट करके राइट करनी है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, हु एम आई। ए, यहाँ पे ये मैं जो नाम रीड कर रही हूँ ये कौन है आपको पहचानना है। ओके, you can see me from the earth but the lighted part of me that you see changes every day. So आप मुझे अर्थ पे से देखते हो और मेरा लाइटर पार्ट जो है ऑलवेज क्या हो जाता है, डे बाय डे कम हो जाता है। ये मैं हूँ। द मून, ये मून है, मून का जो लाइटर पार्ट होता है वो ऑलवेज चेंज होता रहता है, उसको हम मून बोलते हैं। सो बी है, आई हैव माई own light. It is only from me that the planet get light and heat. मुझे मेरी खुद की लाइट है। ओके, और सभी प्लैनेट को भी क्या देता है, वो लाइट देता है, हीट भी देता है। सो वो कौन है, वो है सन। आपका आंसर क्या रहेगा, द सन। I turn around myself around a planet and also around a star. So ये जो है ये खुद के अराउंड भी टर्न होता है और दूसरे के अराउंड भी क्या होता है, रिवॉल्व करता है। सो वो कौन है, सैटेलाइट। डी है, आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। सो प्लैनेट जो होते हैं वो खुद के अराउंड टर्न होते हैं और सन के अराउंड क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। C1, नो अदर प्लैनेट हैज अ लिविंग वर्ल्ड लाइक माइन। सो मेरे जैसा लिविंग वर्ल्ड अदर प्लैनेट पे नहीं है, ऐसा कौन है, सो अर्थ ही हमारा आंसर है कि अर्थ जैसा लिविंग वर्ल्ड अदर प्लैनेट पे नहीं है। ओके, सो इसका आंसर आएगा अर्थ। आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, द सन। अंडरस्टैंड। फिफ्थ क्वेश्चन में, फॉर व्हाट पर्पज आर रॉकेट यूज इन स्पेस ट्रेवल। कौन सी पर्पज से
जो रॉकेट होता है वो स्पेस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। सो ये इसमें आपको आंसर लिखना है। द स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट इन अवर स्पेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करते हैं, जो रॉकेट होता है उसको क्या करते हैं, स्पेस में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो एस्टेरॉइड से वो क्या करते हैं, उस स्पेसक्राफ्ट होता है उसको स्पेस में छोड़ने के लिए हम रॉकेट का यूज करते हैं। It requires tremendous amount of energy to launch the spacecraft, which is thousands of ton in weight. जो रॉकेट होता है उसका 1000 of ton वेट होता है, सो उसको स्पेस में छोड़ने के लिए रॉकेट का यूज करते हैं। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू बर्निंग ऑफ एम्पल क्वांटिटी of fuel present in the rocket. Thus rocket are used to launch the spacecraft in space travel. इसीलिए जो स्पेसक्राफ्ट में आपको रॉकेट की हेल्प से क्या करते हैं, स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल में छोड़ देते हैं। वहां पे वो अच्छे से रोटेट भी हो सकता है और सिग्नल भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। बी क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड? मैनमेड सैटेलाइट कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? सो आंसर में आपको लिखना है, द मैनमेड सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। Second one, the man-made satellite provide useful information on weather forecasting, environment, agriculture, searching for water and minerals from the earth. तो जो मैन-मेड सैटेलाइट होते हैं उनका यूज हम वेदर, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर सर्चिंग के लिए भी यूज करते हैं और उसके बाद में मिनरल्स एंड वाटर अर्थ पे कितनी क्वांटिटी में है उसको सर्च करने के लिए भी यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मेक मैप्स। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैप्स मेक करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सोलर सिस्टम को देखकर ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। सो विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? सो सन के नियरेस्ट मर्क्यूरी ये प्लैनेट है। आपका आंसर मर्क्यूरी होना चाहिए। एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन? सन की कौन सी पोजीशन पे अर्थ है? द अर्थ फ्रॉम द सन इज एट द थर्ड पोजीशन। सन से थर्ड नंबर पोजीशन पे अर्थ है। विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी? अर्थ एंड मर्क्यूरी के बिटवीन कौन सा प्लैनेट है? तो वीनस ये प्लैनेट क्या है, अर्थ एंड मर्क्यूरी के बीच में है। नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आएगा। विच प्लैनेट इज फर्दर्स्ट फ्रॉम द सन? सो सन से बहुत दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल? सो ये सभी थिंग्स कौन से डायरेक्शन पे गिरेंगे ये हमें बताना है। सो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। ट्रीज के जो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स जो गिरेंगे वो कौन से डायरेक्शन पे गिरेंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑल द थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये जो सभी थिंग्स जो है, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स, ये सभी अर्थ पे गिरेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम द हिल साइड। सो रॉक्स जो है हिल साइड से जो गिरेगा वो कौन से डायरेक्शन पे गिरेगा? ये भी ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस पे ही आ जाएगा, यानी कि अर्थ सरफेस पे ही फॉल हो जाएगा। रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। स्काई से जो रेन फॉल होता है वो किसकी वजह से, यानी कि ग्रेविटी की वजह से ही वो क्या होता है, अर्थ सरफेस पे आता है, उसको हम बोलते हैं रेन फॉलिंग। ओके, thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share. Bye.